सभी मित्रों को एक बार से फिर नमस्कार। हिंदी के इस जीके में आज हम आधुनिक भारत में मुग़लों के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में मुग़लों की क्या स्थिति रही। औरंगज़ेब की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके बाद के प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, औरंगज़ेब की मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके किन बेटों में लड़ाई हुई। तो इनके मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये तीन बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, जिनके बीच गद्दी को लेकर लड़ाई हुई और जिसमें जो मुअज्जम था वो सफल रहा। तो इसके बाद है, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा। तो इसमें देखिए उत्तर है मुअज्जम, बहादुर शाह के नाम से उसे जाना गया। बहादुर शाह उसका नाम था। 1707 से 1712 ईस्वी तक उसने शासन किया, मुअज्जम ने, बहादुर शाह ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर शाह ने किस मराठा राजा को रिहा किया। तो ये शिवाजी के पुत्र साहू जी को रिहा किया था। औरंगज़ेब ने उसे 18 साल से कैद कर रखा था, तो उसने बाहर आते ही बहादुर शाह ने मराठा उसको रिहा कर दिया। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह के बाद 1712 ईस्वी में किसे गद्दी मिली। तो ये जहानदार शाह, 1712 से 1713 ईस्वी तक इसने 1 साल तक शासन किया, इसे गद्दी मिली, जहानदार शाह। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, 1713 ईस्वी में मुग़ल राज्य की गद्दी किसे मिली। जहांगीर शाह के बाद आया था फारूक सियर, ये 1713 से 1719 ईस्वी तक इसका शासन चला। तो इस काल में देखिए अगला प्रश्न है, शक्तिशाली नोबल सैयद भाइयों का पूरा नाम बताएं। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। तो फारूक सियर के समय से ही नोबल सैयद भाई जो थे ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। फारूक सियर इनके खिलाफ चला तो उसको भी मरवा दिया गया, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान ने। तो इसके बाद छठा प्रश्न है, सैयद भाइयों ने किसे कत्ल करवा दिया। उत्तर फारूक सियर। फारूक सियर वैसे तो इनका भतीजा ही था, लेकिन वो इनके खिलाफ काम करने लगा तो इसे कत्ल करवा दिया गया 1719 में, और नया एक आदमी बिठाया गया गद्दी पर। सैयद भाइयों ने 1719 में किसे गद्दी पर बिठाया। तो ये इसका नाम था मोहम्मद शाह। वैसे मोहम्मद शाह था, तो बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। 1719 से 1748 ईस्वी तक लंबे समय शासन किया, कम से कम 20 साल। अगला है, नादिर शाह कौन था, उसने भारत पर हमला कब किया। वो ईरान का राजा था। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में भारत पर हमला किया। तो काफ़ी इसने लूटपाट की, दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोगों को कत्ल किया। आगे है, नादिर शाह ने किस युद्ध में मुग़ल सेना को हराया। तो इसका उत्तर देखिए, करनाल का युद्ध, हरियाणा में जो करनाल पड़ता है उसके युद्ध में 1739 में हराया था मोहम्मद शाह रंगीला की फ़ौज को 1739 ईस्वी में। और उसके बाद अगला प्रश्न है, नादिर शाह भारत से कौन सी 2 वस्तुएं लूट कर ले गया। तो बड़ी मशहूर ये वस्तुएं थी हमारे भारत की। एक था कोहिनूर हीरा और दूसरा था शाहजहाँ का मोर सिंहासन, ठीक है, जिसमें पीकॉक थ्रोन कहा जाता है अंग्रेजी में। उन दोनों को ये ले गया था। आगे है, नादिर शाह के बाद भारत में किसने हमला किया। तो देखिए एक हमलावर गया और दूसरा आ गया उधर से, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, 1748 ईस्वी में। तो इसका नाम पूरे इतिहास में मशहूर है, काफ़ी क्रूर शासक रहा है। तो बड़े हमलावरों में ये नाम है इसका, अहमद शाह अब्दाली, 1748 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार हमला किया। अब देखिए 1748, 49, 52, 56, 57 और 61, 6 बार इसने हमला किया और भारत को बुरी तरह से लूटा और किसी को नहीं छोड़ा है, ठीक है। काफ़ी लूटपाट की और इसका कोई इरादा नहीं था भारत में शासन करने का, बस ये धन लूटना चाहता था। इसके बाद 13वां प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान का राजा कब बना। तो ये 1747 ईस्वी में अफ़गानिस्तान का राजा बना और उसके बाद लगातार इसने भारत पर हमले किए। फिर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किन के बीच हुई। ये अब्दाली और मराठा सेना के बीच 1761 ईस्वी में हुई थी। 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई ये हुई 1761 में अब्दाली और मराठा सेना के बीच। अब्दाली इसमें जीत गया था। अब यहाँ पे एक नोट देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद मुग़ल शासक जो थे वो कौन कौन थे। अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इनमें देखो 2 ज़्यादा कामयाब रहे, एक तो अहमद शाह और एक जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कौन से 2 प्रमुख मुग़ल शासक गद्दी पर बैठे। तो वही जो हम बात कर रहे थे कि शाह आलम और बहादुर शाह जफ़र, जिन्हें बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, 1837 से 57 तक, और शाह आलम 1759 से 1806 ईस्वी तक।
तो मित्रों आगे देखिए प्रश्न, इलाहाबाद की संधि। ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं मिलता है, तो लेकिन ये प्रश्न आ जाता है कई बार। इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई? शाह आलम और अंग्रेज़ों के बीच, क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ाई हार गए थे 1765 में, तो शाह आलम ने संधि की। और संधि में क्या दिया, देखिए अगला प्रश्न इसी पर है। शाह आलम ने अंग्रेज़ों को किन राज्यों की दीवानी सौंपी? तो इस संधि में उसने जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी या अधिकार सौंप दिए, जिसमें वो कर वगैरह ले सकते थे। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उसने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी लड़ाई लड़ी? तो ये बड़ा ही मशहूर प्रश्न है। बहादुर शाह जफ़र, जो आखिरी मुग़ल जिन्हें कहा जाता है, या बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की पहली इन्होंने लड़ाई लड़ी। और आपने देखा होगा इसके बारे में, बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने 1857 की लड़ाई जीतने के बाद कहाँ कैद किया? तो वो बेचारे जो हैं अपने अंतिम समय में रंगून में उनको कैद कर दिया गया, वहीं 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो मित्रों इस प्रकार ये आधुनिक भारत में मुग़लों का समय रहा। आगे भी मैं इसका दूसरा भाग पेश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका डॉक्टर हरीश शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।